Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of the weekly wrap up. इस हफ्ते जो भी important topics हुए हैं March 3rd से लेके March 8th we'll be discussing in today's video. So let's begin. आज का पहला वीडियो टॉपिक है इज विद रिगार्ड टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका 175th एनिवर्सरी हुआ. Okay, and when was the 175th anniversary? It happened on 4th March. सो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है. सो इस बॉडी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स जान लेते हैं. फर्स्टली ये बॉडी कब बना था? एज यू कैन सी इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी दैट वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1851. किसने ये फॉर्म किया था? इट वाज बाय सर थॉमस ऑल्डम. सर थॉमस ऑल्डम. तो इस बॉडी का काम क्या है? इसका रोल है जियोलॉजिकल मैपिंग करना. जो एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन होता है, जैसे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं तो उसका मैपिंग करना, सर्वेइंग करना, डिजास्टर स्टडीज करना, रिसर्च करना. बिकॉज ऑल ऑफ दीज मिनरल्स दैट वी टॉक अबाउट, दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट. ये हमारे कंट्री का रिसोर्सेज है, राइट? सो हमारी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन दीज रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट एंड देयरफॉर इट मेक्स दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. इसका मेन फंक्शन है टू क्रिएट एंड अपडेट द इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द जियो साइंटिफिक नेशनल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एज वेल. सो ये पूरा डेटा भी निकालता है, सर्वे भी करता है, रिसर्च भी करता है. ऑल ऑफ दिस इज डन बाय द बॉडी. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट. द हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन कोलकाता और इसके अलग अलग रीजनल ऑफिसेज हैं. 6 रीजनल ऑफिसेज. कहाँ पे है ये? लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद एज वेल एज शिलोंग एंड कोलकाता. और हर स्टेट में एक इनका यूनिट है. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. सो दिस इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला जो आर्टिकल है मिशन 300 के बारे में है. नाउ मिशन 300 किस ऑर्गेनाइजेशन का बॉडी है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है? दैट इज वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक. ये दो मेजर बॉडीज इसको लीड कर रहे हैं, इस मिशन को. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे बॉडीज भी है जैसे कि सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट. देयर आर मेनी सच एजेंसीज दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस. बट अगर 2 मेन एजेंसीज इसका पार्ट जो है दैट इज वर्ल्ड बैंक एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक. अभी इसका मकसद क्या है? What is the aim of this? The aim of the mission is to provide electricity for 300 people. इसीलिए नाम पड़ा है मिशन 300 million people. All right. And कहाँ, कौन से रीजन में? Because you can understand African Development Bank है तो अफ्रीकन रीजन में होगा. Yes, it is in sub-Saharan African region. So remember 300 people, 300 million people by 2030. ये टारगेट है कि 300 मिलियन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना अफ्रीका रीजन में. टारगेट ईयर क्या है? 2030. तो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स? यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड और सब फंडिंग दोगे इस रीजन को ताकि वो ग्रिड्स और सब एस्टैब्लिश करें, अलग अलग कनेक्शंस एस्टैब्लिश करें स्पेशली इन द अंडर डिजर्व्ड एरियाज ऑफ अफ्रीका. इसके अलावा this will be creating sustainable clean energy है. So we are focusing on solar kind of energy. Okay, so solar solutions है. So clean sort of energy ताकि peoples, industries, schools, hospitals ये benefit कर पाए. तो ये है मिशन 300 by World Bank and African Development Bank providing 300 million people electricity by 2030. अगला आर्टिकल एक मिशन के बारे में, एक इनिशिएटिव है पशु औषधि इनिशिएटिव. सो दिस इज समवॉट सिमिलर टू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र. अभी ये क्या है स्कीम, पहले ये जान लेते हैं. दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करना. ओके, एंड दे आर नॉट ब्रांडेड, दे आर जेनेरिक. अभी जेनेरिक और ब्रांडेड में अंतर क्या है? जेनेरिक मेडिसिन आर दोज मेडिसिन ओके दैट आर चीपर, ओके, एंड दे आर लाइक कॉपीज जिसको हम कहते हैं, राइट? इट्स जस्ट लाइक अ कॉपी ऑफ अ पेटेंटेड मेडिसिन. जिसके कारण, बिकॉज इट्स अ कॉपी, वी ऑलवेज नो कॉपी जो होता है हमेशा चीप होता है, राइट? सो दैट इज व्हाट अ जेनेरिक मेडिसिन. बट इसका क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है. क्वालिटी सबसे हाई है. दे आर क्वालिटी मेडिसिन बट ओनली बिकॉज इट्स अ कॉपी इट इज चीप.
ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है आम जनता के लिए, इसको हम कम करना चाहते हैं बाय हैविंग दीज सेंटर्स। तो इंडिया में जगह जगह ये सेंटर्स हैं जहां पे ये जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। नाउ दिस इज फॉर द जनरल पब्लिक, फॉर द मासेस, ताकि उनको मेडिसिन चीप में मिले। वैसे ही जानवरों के लिए ऐसे हम केंद्र एस्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि if they require health care, right, for the animals, इनके लिए कौन सा स्कीम है? This is Pashu Aushadhi. So it is on the same lines for humans we have for the animals also. Okay, and this was part of the livestock health and disease control, क्योंकि हमको diseases control करने, बहुत सारे diseases होते हैं for the livestock as well. Okay, you must have heard about the lumping disease. Okay, तो बहुत सारे यहाँ पे diseases होते हैं, and why is it essential to cure them? Because हमारा जो you can see population है, they are also affected by the diseases caused by the animals. जैसे zoonotic diseases होते हैं जो animals से humans को spread होते हैं, right? So we have to, जड़ से अगर हमको target करना है health care of humans, we have to take care of health care of animals. So that is one important aspect. That is why we have to take care of them. We have to ensure health care is provided. तो ये जो stores है, they will be run by cooperative societies as well as प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट है कि कौन इसको रन कर रहा है, कौन इसको चला रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन से मेडिसिन यहाँ पे पाए जाएंगे? वीव गॉट एथनो वेटनरी मेडिसिन, ट्रेडिशनल बिलीव्स, इंडिजिनियस नॉलेज। सो नॉट ओनली लाइक योर एलोपैथिक मेडिसिन, आपको कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी यहाँ पे मिलेंगे ताकि एनिमल डिजीजेस को ट्रीट कर सके for various animals. Apart from that, कितना यहाँ पे फंडिंग होगा? It would be about 75 crore funding, high quality, affordable generic medicines इसको मिलेंगे। Now, where is this distributed? This is distributed to what centers? PM किसान समृद्धि केंद्र and cooperative societies. Like I said, ये इसको चलाएंगे। तो ये एक important scheme है that is called as पशु औषधि initiative on the lines of प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। अगले आर्टिकल की तरफ जाते हैं जो है अस्त्र MK, that's Mark 3. Okay, अस्त्र Mark 3. Now what is this? Why is this important? Because इसका नाम चेंज किया गया है। अभी ये एस्ट्रा या अस्त्र नहीं है, इसका नाम अभी है गंधीवा। इसका क्या नाम है? गंधीव। सो व्हाट इज गंधीव? इट्स द लेजेंडरी बो ऑफ अर्जुन फ्रॉम महाभारत। तो ये पूछ सकते हैं कौन सा नाम चेंज करके, किस मिसाइल का नाम चेंज करके रखा है गंधीवा, या अस्त्र मार्क 3 का नया नाम क्या है? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, वन लाइनर्स में आ सकते हैं। सो यू शुड नो दिस। क्लियर? व्हाट इज अस्त्र? ये क्या है? इट इज एन एयर टू एयर मिसाइल। व्हाट डू यू मीन बाय एयर टू एयर मिसाइल? एयर टू एयर मिसाइल का मतलब है आप इसको लॉन्च भी एयर कर रहे हो, एयर से ही लॉन्च हो रहा है, यानी कि कोई हेलीकॉप्टर से लॉन्च हो रहा है, मान लेते हैं कोई एयरक्राफ्ट से लॉन्च हो रहा है, और आपका जो टारगेट है वो भी आसमान में है, एयर में है। ठीक है, सो व्हेन इट इज एयर टू एयर, दोनों लॉन्चर और टारगेट एयर में है, इसीलिए इसको एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, इफ इट इज सर्फेस टू एयर, यानी कि आपका जो लॉन्च है वो कहां से हो रहा है? सर्फेस से हो रहा है, जमीन से हो रहा है। ठीक है, मेनली सम टैंक से हो रहा है, और आपका जो टारगेट कहां पे है? एयर में, इसलिए उसको सर्फेस टू एयर। लेकिन ये वाला जो है इट इज एयर टू एयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो इट इज माउंटेड फ्रॉम फाइटर एयरक्राफ्ट, जैसे सेड वो एयर से ही लॉन्च होता है, तो एयरक्राफ्ट में होता है ये मिसाइल। कौन इसको डेवलप कर रहा है? इट इज इन डेवलपमेंट बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO इसको डेवलप कर रही है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये कहाँ, कौन से एयरक्राफ्ट से लॉन्च करेंगे हम? सुखोई 30 MKI एंड तेजस, दिस इज अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो इंडिजिनियसली क्रिएटेड है। सुखोई जो है रशिया से हम लेते हैं। सो दीज आर वेयर द मिसाइल विल बी लॉन्च्ड। अगला आर्टिकल देखते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वेयर इज दिस सेलिब्रेटेड? दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन March 3rd।
ओके, सो व्हाट इज द मेजर रीजन? ताकि हम अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए इन टर्म्स ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द कंट्री, राइट? ये जो डे है ये किस कंट्री ने प्रपोज किया था? वी हैव सीन द कंट्री दैट इज थाईलैंड। इस कंट्री ने इसको प्रपोज किया था इन 2013, जिसके कारण ऑफिशियली वी डिक्लेयर्ड March 3rd एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। बट व्हाई स्पेसिफिकली March 3rd? व्हाई नॉट एनी अदर डे? बिकॉज इस दिन में एक ऑर्गेनाइजेशन भी साइन हुआ था 1973 में, जिसका नाम है साइट्स। ओके, सो साइट्स 1973 में साइन हुआ और वो फोर्स में आया था 75 में, 1975 में, बट बिकॉज इट वाज साइंड ऑन 73 एट इज March 3rd, हमने March 3rd को ही एक डेट सिलेक्ट किया है फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। व्हाट इज साइट्स? ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये ऑर्गेनाइजेशन है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड species of wild fauna and flora. Now what exactly this organization does? ये चेक करता है इलीगल ट्रेड एक कंट्री से दूसरे कंट्री ना हो, जैसे ट्रैफिकिंग होता है, पोचिंग होता है, राइट? सो अवॉइड ऑल दिस इलीगल ट्रांसफर बिकॉज एक्सटिंक्ट ना हो वो स्पीशी, ओके, टू सेव दैट स्पीशी फ्रॉम गोइंग एक्सटिंक्ट। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था 1973 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम क्या है? इट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। यू कैन एक्सपेक्ट दीज सच क्वेश्चंस आल्सो। साइट्स के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी देखते हैं। जो मैंने कहा इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, बहुत सारे कंट्रीज पार्ट है। क्या इंडिया इसका पार्ट है? बिल्कुल, इंडिया भी इसका पार्ट है। ओके, सो इट वाज क्रिएटेड एज आई सेड 1973 March 3rd में इसका साइनिंग हुआ, बट ये फोर्स 2 साल के बाद हुआ, दैट इज 1 जुलाई 1975। ये जो बॉडी है इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय UNEP विच इज द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और ये बॉडी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रिवेंट करता है स्पीशीज को एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट होने से, ये बचाता है। सो दिस इज लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। इसके मीटिंग्स को हम बोलते हैं कॉप, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं इनके भी मीटिंग्स को, जैसे हम UNFCCC का मीटिंग्स भी कॉप बोलते हैं, ऐसे भी इसमें भी कॉप ही बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉप जो है ये हुआ था बर्न में 1975-76, ओके, बर्न स्विट्जरलैंड, ऑलराइट। एंड रीसेंट कॉप कब होगा? दैट विल बी COP 20 जो 2025 नवंबर दिसंबर में होगा। ये कॉप कहां पे होगा? ये इट विल हैपन इन उज्बेकिस्तान, ठीक है। इंडिया ने कौन सा कॉप होस्ट किया था? 3rd कॉप होस्ट किया था 1981 में। लेट्स प्रोसीड। ओके, और साइट का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? साइट का हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है ऑफ एन इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ बॉडी जो बहुत सालों के बाद मिली है। ओके, सो दैट इज द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इनफैक्ट लास्ट टाइम वो मिली थी 2012 में मिली है और अभी 2025 में मिली है। इट इज द 7th सच मीटिंग और पहली बार ऐसा है कि नरेंद्र मोदी ने इनको चेयर किया है। ओके, ही होस्टेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए इस बॉडी को हम देखते हैं बिकॉज यहां से क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी ज्यादा है आने की इस साल के लिए। सो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है ये एक टॉप लेवल एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट को, जो एडवाइस देता है किन मैटर्स पे? वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड मैटर्स पे, उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड मैटर्स पे, उनका प्रोटेक्शन विद इन देयर एरियाज, विद इन देयर डेजिग्नेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज, कैसे हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। तो ये एडवाइजर सब करती है, रिकमेंडेशंस देती है। एंड ये जो बॉडी है ये कैसे बनी? इट वाज क्रिएटेड थ्रू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। नाउ ये जो पुराना एक बॉडी है इसको रिप्लेस करता है इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो 1952 में बनी। सो दिस इज अ मोर अपडेटेड काइंड ऑफ अ बॉडी और इसमें 47 मेंबर्स होते हैं। एंड हु इज द हेड ऑफ दिस मीटिंग? दिस इज आवर ओन प्राइम मिनिस्टर। तो चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर और वाइस चेयरपर्सन कौन है? द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके ये वाइस चेयरपर्सन है। तो ये आपको फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। कौन से इनिशिएटिव्स इस बोर्ड के थ्रू बताए गए हैं अभी इसको देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस बोर्ड वी सी फर्स्टली फर्स्ट टाइम एक सर्वे को भी लॉन्च किया था। सो सर्वे का डेटा भी रिलीज किया था इसी दिन पे। सो वी विल सी व्हाट इज द सर्वे डेटा। फर्स्टली गैंजेटिक डॉल्फिन सर्वे, this survey happened for the first time survey, this is Gangetic dolphins। और ये Gangetic dolphins का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज
दिस इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये इंडिया का एक्वेटिक एनिमल है। इसका जो साइंटिफिक नेम है प्लैंटनिस्टा गैंजेटिका। So according to the data around 6,327 डॉल्फिन्स पाए गए थे। 6,327 डॉल्फिन्स। ये एक फ्रेश वाटर स्पीशी है and they are found in 3 countries, okay, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश। कौन से रिवर सिस्टम्स में? गैंजेस, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, संगू रिवर सिस्टम्स। तो ये सिस्टम्स में ये पाए जाते हैं, ये रिवर डॉल्फिन्स। इनका दूसरा नाम है ब्लाइंड डॉल्फिन, गैंजेस डॉल्फिन, गैंजेस स्यूस्यू, हीहू, साइड स्विमिंग डॉल्फिन्स, साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन्स। और क्योंकि इनको ब्लाइंड डॉल्फिन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इनका जो आई लेंस है ये नहीं होता, और वो शिकार कैसे करते हैं? बाय एकोलेशन, राइट, बाय अल्ट्रासाउंड। जैसे डॉपलर इफेक्ट होता है, जो आप साउंड वेव्स पास करके वो रिफ्लेक्ट होता है, तो ये मेजर करके वो अपना प्रे करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड में होता है। सो दिस इज द स्टेटस ऑफ द गैंजेटिक डॉल्फिन्स। लेट्स प्रोसीड टू द अदर वाइल्ड लाइफ अनाउंसमेंट्स। अकॉर्डिंग टू द 7th चेयरमैन और यू कैन से 7th मीटिंग ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, पहले इन्होंने प्रोजेक्ट चीता को एक्सपैंड किया। तो कहां पे रखा है ये प्रोजेक्ट चीता? अर्लियर चीतास सिर्फ कूनो नेशनल पार्क में मिलते थे। कूनो नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश। बट अभी इसको और भी एक्सपैंड करेंगे। कहां पे? वी हैव गांधी सागर सैंक्चुरी जो मध्य प्रदेश में है, एंड बन्नी ग्रासलैंड्स जो भी गुजरात में है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, चीताज अभी यहाँ पे भी ट्रांसफर होंगे। इसके अलावा एशियाटिक लायन कंजर्वेशन, हमको पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द होम ओरिजिनल होम्स फॉर द एशियाटिक लायंस, सिर्फ यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड इसका सर्वे किया जा रहा है। इसका सर्वे बिगिन करेंगे हम 2025, ओके, मई के महीने में। कितना उनके फंडिंग दिया है? 2,900 करोड़ का फंडिंग यहाँ पे दिया है फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स, ताकि हम कंजर्वेशन करें लायंस का अंडर प्रोजेक्ट लायन। इसके अलावा दूसरे कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स भी बताया, जैसे कि घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ओके, दे लुक लाइक जैसे क्रोकोडाइल्स होते हैं। सो इनको यहाँ पे इनका पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, एंड मेनली यू फाइंड देम इन विच रिवर? चंबल रिवर। ठीक है, कहां पे पाया जाता है ये? मोस्टली चंबल रिवर में। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल ग्रीन इंडियन बस्टर्ड विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, इसको भी कंजर्वेशन, बिकॉज ये भी एंडेंजर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइगर कंजर्वेशन, ओके, स्पेशली टाइगर रिजर्व्स के बाहर कैसे कंजर्व किया जाए, ये यहाँ पे भी इनिशिएटिव्स हम देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सेंटर भी एस्टैब्लिश किया जाएगा कॉल्ड एज द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ सेंटर मैनेजमेंट या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, बिकॉज हमको पता है कि यू नो मोस्ट ऑफ दीज वाइल्ड एनिमल्स दे अटैक ह्यूमंस भी इन टर्न उसको मार देते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है विच लीड्स टू लॉस ऑफ लाइव्स, सो इसको कंट्रोल करने के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम हम एस्टैब्लिश करेंगे, ताकि इंफॉर्मेशन और सब इजीली पास ऑन हो। जो अथॉरिटीज होते हैं, फॉरेस्ट अथॉरिटीज, उनको इंफॉर्मेशन पास हो। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्वेलियंस करने के लिए, ओके, ये इंफॉर्मेशन और सब पास करने के लिए ये बॉडी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कहाँ पे लगा गया है ये सेंटर? ये सेंटर है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कहाँ पे? कोयम्बतूर, जो है तमिलनाडु में। सो देयर विल बी अ सेंटर स्पेसिफिकली टू टारगेट द ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा वी हैव द नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ। ये कहां पे होगा? दिस विल बी जूनागढ़। ओके, सो जूनागढ़ अगेन गुजरात में है, ताकि वाइल्ड लाइफ हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। वी नो दैट एनिमल्स ऑल्सो फॉल प्रे टू वेरियस डिजीजेस, है ना, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी मर जाते हैं। तो उनका यहाँ पे प्रॉपर केयर ट्रीटमेंट देने के लिए वी हैव द नेशनल रेफरल सेंटर। कहाँ पे है ये? जूनागढ़, गुजरात। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। नाउ व्हाट इज द आर्टिकल या कॉन्टेक्स्ट अबाउट दिस? ऑलिव रिडली टर्टल्स का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे हुआ? ओडिशा के कोस्ट में हुआ, एंड इट इज सेड 7 लाख से भी ज्यादा टर्टल्स आए ओडिशा के कोस्ट में। सो व्हाई स्पेसिफिकली हम देखते हैं ओडिशा जो है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट्स फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स। ओके, व्हाई इज इट ओनली द
पर्टिकुलर साइट वर्ल्ड में अगर हम देखें ओडिशा में सबसे ज्यादा आते हैं। क्यों? बिकॉज वहां पे जो स्लोप होता है बीच का, दैट इज मोर इजी फॉर दीज टर्टल्स टू कम इन। उसका जो सैंड होता है, पानी जो है इतना मतलब आराम होता है, स्मूथ होता है, इट इज नॉट वेरी हार्श। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस आर व्हाई यू फाइंड ओडिशा एज द मास नेस्टिंग साइट फॉर द ऑलिव रिडली टर्टल्स। और इसको ऑलिव रिडली टर्टल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज उनका जो शेल है ये ऑलिव कलर का होता है। इनफैक्ट हमने एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट ओलिविया। प्रोजेक्ट ओलिविया वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड्स, ताकि हम इन ऑलिव रिडली टर्टल्स का भी कंजर्वेशन कर सके। नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड मोर इंफॉर्मेशन, इसका जो साइंटिफिक नेम है लेप्डोचेलिस ओलिविएशिया। यहाँ पे हम देखते हैं दीज आर द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सी टर्टल्स दैट आर फाउंड इन पैसिफिक, अटलांटिक एज वेल एज इंडियन ओशन। ये 2 फीट तक ग्रो होते हैं, अबाउट 50 kgs दैट दे आर, एंड 14 साल तक दे रीच मैच्योरिटी, एंड ऑफ कोर्स they are very long lived, so 14 years to attain maturity। ये जो साइट्स हैं जहां पे बहुत सारे टर्टल्स आते हैं, इसको कहते हैं अरीबादा, because all of these female turtles come to lay their eggs, okay, अंडा ये करने के लिए, so it's called as arrival in Spanish, and ये 5 से 7 दिन लगाते हैं to lay their eggs। Apart from that, which are the sites? ऋषिकुल्या है and गहीर माता है, जिसमें से गहीर माता is one of the largest site in ओडिशा। बाकी के साइट्स भी मेक्सिको एंड कोस्टारिका में है, बट सबसे बड़ा ओडिशा में है। एंड वी अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द सैंड, दिस मेक्स इट अ वेरी फेवरेबल लोकेशन फॉर द नेस्टिंग ऑफ द ऑलिव रिडली टर्टल्स। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड ओबेसिटी के बारे में। व्हेन इज वर्ल्ड ओबेसिटी डे? इट इज ऑन 4th March। All right, and कौन ये इसको सेलिब्रेट करता है, कमोमरेट करता है? इट इज द वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन along with the global members। इस बार थीम है चेंजिंग सिस्टम्स एंड हेल्दियर लाइफ्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये डेटा देता है कि अबाउट 24% ऑफ वुमेन एंड 22 almost 23% ऑफ मेन आर ओबीस या ओवरवेट है। सो ये एक दिन है, द डे इज बेसिकली ताकि हम अवेयरनेस फैलाएं कि कितना इंपॉर्टेंट है टू बी हेल्दी, टू बी फिट। ठीक है, ओबेसिटी जो है अगर होती है, व्हाट आर द चैलेंजेस विद रिगार्ड टू दैट? आपको हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, आपका जो लाइफस्टाइल है बहुत ही अफेक्ट करता है विद व्हाट यू डू, व्हाट यू आपका जो काम है, आपका जो ईटिंग हैबिट्स है, ऑल ऑफ दिस डज मैटर टू योर हेल्थ। तो अगर आपके जो स्लीपिंग हैबिट्स अच्छे नहीं है, स्ट्रेस हो रहा है, वर्क स्ट्रेस होता है, आप ठीक से खाना नहीं खाते हो, ऑल दिस कैन lead to obesity and that can have further problems, okay, fatal हो सकता है, death भी हो सकता है if you don't manage your lifestyle। apart from that, Lancet report data देता है कि इंडिया, चाइना और US ये सबसे ज्यादा highest number of people है जो overweight है। specifically by 2050 1/3 of India's population will be obese। तो ये हमको इंपॉर्टेंट डेटा भी देता है, एंड दैट्स March 4th एंड March 8th को अगर हम बात करें, व्हाट इज ऑन March 8th? March 8th इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो ये आपको जो इंपॉर्टेंट डेज है इसका भी जानकारी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल, आदित्य L1 मिशन। ये आदित्य L1 मिशन न्यूज में था बिकॉज रिसेंटली सेकेंड सेट ऑफ डेटा आया है जो इसरो ने दिया है फ्रॉम द आदित्य L1 मिशन। Now, if you talk about Aditya L1 किस के लिए है? It is a solar mission, सन की स्टडी के लिए है। ये लॉन्च किया गया था 2023 में, 2 साल पहले, September 2nd 2023। कौन से लॉन्च व्हीकल से? PSLV C57, जो एक 3-stage rocket launcher है, which has it's a 4-stage rocket launcher which has solid, liquid as the stages। ये जो है L1, ये L1 क्या है? L1 इज लैंग्रेंज पॉइंट। लैंग्रेंज का मतलब है जो पॉइंट जहां पे दोनों मासेस, ओके, जो दोनों मासेस है जैसे सन एंड अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल यहाँ पे अफेक्ट नहीं करता। सो इट्स लाइक अ न्यूट्रल पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ बोथ द सेलेस्टियल बॉडीज आर नॉट अफेक्टेड बाय द पॉइंट विच इज इन L1। तो ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, ये जो है L1 पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्जर्विंग द सन इन इट्स थर्ड रेवोल्यूशन एट द हेलो ऑब्जेक्ट L1। कौन सा ये स्टडी रिलीज किया है? इट इज द सन्स फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। अगर हम सन की बात करें, जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं कोरोना।
Okay, then we have second layer is the chromosphere, and finally the inside is photosphere. ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि इसका स्टडी हमको बताता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अदर मैग्नेटिक फील्ड्स एंड ऑल, ये डेटा अवेलेबल है इसरो के वेबसाइट पे. अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल. ब्लू गोस्ट मिशन, ये दूसरा मिशन इस हफ्ते लॉन्च हुआ है. किसने लॉन्च किया है? दिस वाज द फायरफ्लाई एरोस्पेस. ये कौन सा मिशन है? ये मून मिशन है, लूनार मिशन है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द फर्स्ट प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड अपराइट, यानी सीधा ये लैंड हुआ है. क्या कोई साइडवेज लैंड हुआ है? यस. इंट्यूटिव मिशंस का नाम क्या है इसका? ओडिसिस. जो ओडिसिस एयरक्राफ्ट है, ये पहला ऐसा प्राइवेट एयरक्राफ्ट है जो मून में लैंड हुआ, लेकिन ये साइडवेज लैंड हुआ. ये ब्लू गोस्ट मिशन सीधा लैंड हुआ. ओके, कौन से पॉइंट में ब्लू गोस्ट मिशन? इट वाज मेयर क्रिसियम ऑन द मून्स नॉर्थ ईस्टर्न साइड, एंड 2025 में ये लॉन्च हुआ था, एंड रिसेंटली इट हैज लैंडेड ऑन द मून. 2.858 मिलियन माइल्स ये ट्रैवल कर चुका है, और बहुत सुंदर सुंदर इमेजेस अर्थ और मून के इन्होंने पब्लिश किया है. फर्दर ये पूरा एक लूनार डे के लिए ऑपरेट करेगा. एक लूनार डे इज 14 अर्थ डेज, तो ये 14 दिन का ये ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा. इट इज अ पार्ट ऑफ द आर्टेमिस प्रोग्राम विच इज नासा का, ताकि वो कॉस्ट और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजे जो लूनार के एक्सप्लोरेशन को कम करे. सो ऑल ऑफ दीज कॉस्ट और सब के लिए नासा का एक प्रोग्राम है. तो नासा का इस प्रोग्राम का ये पार्ट है ब्लू गोस्ट मिशन. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे भी मिशंस होने वाले हैं, जैसे कि अथेना मिशन, दैट इज ऑफ द इंट्यूटिव मिशंस, व्हिच इज आल्सो गोइंग टू लैंड ऑन द सदर्न मोस्ट लूनार लैंडिंग. तो ये दूसरा आएगा अगले हफ्ते, हम देखेंगे इसके बारे में भी. Let's see the next and the last article of the day. Last article है ड्रैगन को-पायलट. किसने लॉन्च किया है ये? This is launched or introduced by Microsoft. What exactly is its function? It's a voice activated AI assistant. तो ये AI टूल है, और ये किस सेक्टर के लिए इस्तेमाल होगा? ये हेल्थ केयर के लिए इस्तेमाल होगा. सो इट्स अ हेल्थ केयर AI टूल, ताकि डॉक्टर्स को हेल्प करे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हेल्प करे, ट्रांसक्राइब क्लिनिकल नोट्स एंड ड्राफ्ट पेपर वर्क्स. सो जैसे कि डॉक्टर जैसे कहते हैं, तभी ये जैसे उनका असिस्टेंट होता है ना, जल्दी जल्दी लिखना, तो वैसे करके ये काम करेगा. वॉइस एक्टिवेट, यानी वॉइस से ही आप उसको कमांड और सब कर सकते हैं. ये इंफॉर्मेशन और सब भी रिसर्च करने के लिए, बताने के लिए काफी हेल्प करेगा डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? ड्रैगन को-पायलट. किसने इंट्रोड्यूस किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने. किस सेक्टर के लिए है? हेल्थ केयर है. वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट जो हेल्प करेगा डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स को. सो दैट इज ऑल विद टुडेज डिस्कशन ऑफ द वीकली रैप अप. आई होप यू हैव क्विकली रिवाइज्ड विद दिस वीक्स important articles. I'm going to see you in the next video. Thank you so much for watching.